आज श्रीमद् भागवत में मैं अष्टावक्र की कथा आपको सुनाती हूँ। अष्टावक्र इतने प्रकांड विद्वान थे कि माँ के गर्भ से ही अपने पिताजी कहोड़ को अशुद्ध वेद पाठ करने के लिए टोक दिया था, जिससे क्रुद्ध होकर पिताजी ने 8 जगह से टेढ़े हो जाने का श्राप दे दिया था। अष्टावक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है। अष्टावक्र का अर्थ है 8 जगह से टेढ़ा होना। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोर था। कहोर को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उद्दालक ऋषि ने उनके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया और कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन कहोर जी वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से ही बालक ने कहा, पिताजी आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। ये सुनते ही कहोर क्रोधित होकर बोले कि तू गर्भ में ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र अर्थात टेढ़ा हो जाएगा। हठात एक दिन कहोर राजा जनक के दरबार में पहुंचे। वहां बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी एक हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबो दिया गया, क्योंकि शर्त यही थी कि जो भी शास्त्रार्थ में हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिता के न होने के कारण वह अपने नाना उद्दालक को अपने पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई समझता था। एक दिन वह उद्दालक की गोद में बैठा तो श्वेत केतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि हट जा तू यहाँ से, तेरे पिता की ये गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता के पास आकर अपने पिता के बारे में पूछताछ की। माता ने उसे सारी बात बताई सच सच। अपनी माता की बात सुनने के बाद अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की यज्ञशाला में पहुंचे। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले, अरे द्वारपाल के बल बाल श्वेत हो जाने पर ही क्या अवस्था अधिक हो जाने से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता है। जिसे वेदों का ज्ञान हो, जो बुद्धि में तेज हो, वही वास्तव में बड़ा होता है। मतलब उम्र में मत जाइए। इतना कहकर वे राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा में बैठे उपस्थित लोग हंसने लगे। अष्टावक्र यह नज़ारा देखकर सभाजनों से भी ज़्यादा जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं, वैसे तो मैं समझ सकता हूँ ये बात, लेकिन बेटा तेरे हंसने का क्या कारण है? अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार तेरा क्या मतलब है इससे? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है। ये चमड़ी के पारखी हैं, इसलिए चमार है। राजा, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश नहीं फूटता। आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं नहीं। ये जो भीतर बसा है, इनकी तरफ देखो। मेरे शरीर को जो देखकर हंसते हैं, वे चमार नहीं तो क्या है? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश, वो भगवान राम के ससुर जी राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की ये सबसे बड़ी घटना थी। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। अगले दिन राजा जनक घूमने निकले तो अष्टावक्र को खेलते हुए देखा। वे अपने घोड़े से उतरे, उस बालक के चरणों में गिर पड़े। आपने मेरी नींद तोड़ दी। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पे हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? आप मुझे ज्ञान दें। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर
और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है। राजा जनक के प्रश्न को सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन, 24 पक्षों वाला है, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला तथा 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र का सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया कि वह कौन है जो सुप्तावस्था में भी आंख बंद नहीं रखता, जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ है, कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जनक, सुप्तावस्था में मछली अपने आंखें बंद नहीं रखती, जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता, पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाले नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर जनक ने बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति दे दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, देवराज इंद्र एक ही वीर है, यमराज भी एक है। अष्टावक्र बोले, इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद तथा पर्वत 2 देवर्षि हैं, अश्विनी कुमार भी 2 ही हैं, रथ के 2 पहिए होते हैं, पति पत्नी 2 सहचर होते हैं। तब फिर बंदी ने कहा कि संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है, कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होता है, तीनों लोक और 3 ज्योतियां हैं। तब अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 है, वर्ण 4 है, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, अकार और उकार तथा मकार, ये वाणी के भी प्रकार भी 4 ही हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के हैं, यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं, पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गायें देना उत्तम है, ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 हैं। बंदी ने कहा, पालतू पशु 7 उत्तम होते हैं, वन्य पशु भी 7 ही 7 उत्तम होते हैं, सप्तर्षि 7 हैं, वीणा में तार भी 7 होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं, यज्ञ के स्तंभक कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृ यज्ञ में समिधा 9 छोड़ी जाती है, प्रवृत्ति 9 प्रकार की होती है और वृत्ति छंद में अक्षर भी 9 होते हैं। अष्टावक्र बोले, दिशाएं 10 हैं, तत्वज्ञ 10 हैं, बच्चा 10 माह में होता है, दहाई में भी 10 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। तब बंदी ने कहा, त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहते कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक पूरा करते हुए वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिनों वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतः इसको भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला, महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हारे जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए, तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समगा नदी में स्नान करो और इसके प्रभाव से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओ। तब अष्टावक्र उस स्थान में गए, वहां नदी में स्नान किया और उनके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। इसलिए कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भवती हो तब वह अच्छी किताबें, अच्छी पुस्तकें, अच्छे वेद का पाठ करे, जिससे बालक गर्भ में ही ज्ञानी हो जाए और उसमें अच्छे संस्कार